11 साढ़े 11 बजे के आसपास की बात है। मैं मार्केट को देख रहा था, मार्केट चल रहा था 25,440 के आसपास। लगभग लगभग 20 से 25 मिनट बाद एक स्टेटमेंट आया कि मैडम ने स्टेटमेंट बोला कि एसटीटी 150% से बढ़ा दिया गया है ऑन एफएनओ सेगमेंट, और वहीं से मार्केट धड़ाम से गिर गया। 875 पॉइंट मार्केट गिरा है टॉप से लेके बॉटम तक। टॉप लगा है आज का 25,441 के आसपास और लो लगा है 24,571 के आसपास। अब समझते हैं कि ये स्टेटमेंट से मार्केट इतना क्यों गिरा। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं फाइनेंस हब पर। एसटीटी होती क्या है और इसका इंपैक्ट इतना क्यों आया? देखो, एसटीटी होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया टैक्स है, जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब ये जो टैक्स होता है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, गवर्नमेंट आपसे टैक्स पहले वसूल कर लेती है। तो आइए चलते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी तो एफआईआई मार्केट में थे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज संडे था और संडे को जो है बड़े प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया गया, मतलब फाइनेंस एफआईआई को अलाउ नहीं किया गया था। कल देखते हैं इसका जब एफआईआई की डेस्क खुलेगी तो मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो में बने रहना। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे और भी अच्छे वीडियोस हम यहाँ पर लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं और समझते हैं ये एसटीटी का इम्पैक्ट इतना क्यों हो रहा है और आपकी जेब पर ये कैसे भारी पड़ने वाला है। चलिए, तो हम बात करते हैं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि निफ्टी फ्यूचर की अगर बात करें, क्योंकि फ्यूचर सेगमेंट में लगा है, तो निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी के ऑप्शंस में हम बात करेंगे कि इसमें क्या इम्पैक्ट आया। तो अभी करेंटली अगर हम बात करें तो निफ्टी में जो करंट में एसटीटी लग रहा है या एफएनओ सेगमेंट में एसटीटी लग रहा है वो है 0.02%, और इसका इम्पैक्ट निफ्टी फ्यूचर पर कितना आ रहा है तो समझते हैं इसको। देखो, एक निफ्टी फ्यूचर की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो करंट मार्केट अगर मान लेते हैं हम कि 25,000 निफ्टी चल रही है, 65 का लॉट साइज है, तो इसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो गई हमारी 16,25,000 रुपए। ठीक है, 16,25,000 रुपए हो गई। अब करंट एसटीटी हमारा 0.02% है, जो कि कितना है, और ये बढ़कर अब कितना हो गया है, 150% बढ़ा दिया है, तो 0.05% है। अब इसका इम्पैक्ट हम यहाँ देखते हैं तो 0.02% के हिसाब से अगर लगाते हैं तो लगभग 325 रुपए प्राइस ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, लेकिन मोटा मोटा 325 रुपए के आसपास आपका लग रहा है। अब ये जो 325 रुपए हैं, ये अब आपकी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है इसको देखते हैं। तो अब ये हो गया है 0.05%। ठीक है, 16,25,000 रुपए की सेम वैल्यू रहेगी, और अब जो है हमको टैक्स लगेगा 813 रुपए, जो कि लगभग 488 रुपए, या बात करें हम 490 रुपए हमारी जेब पर भारी पड़ रहा है एक लॉट पर। अब इस एक लॉट पर अगर इस तरीके से भारी पड़ रहा है, तो अगर हम 2 ट्रेड दिन में कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी ट्रेडर को नॉर्मली क्या करता है, 1 से 2 ट्रेड करते ही। अब ये आपकी जेब पर कैसे भारी पड़ रहा है आइए समझते हैं। पर डे आपने 2 ट्रेड किए तो लगभग 976 रुपए का एसटीटी आपको पड़ रहा है। 900 से लेके 1000 रुपए तक का आपको जेब भारी होने वाली है। और ट्रेडिंग सेशन की अगर मैं बात करूं तो 20 से लेके 22 सेशन होते हैं, तो इसमें हमको लगभग ये मान के चलो कि हर महीने 19,000 से लेके 21,000 के आसपास तक हमारा क्या रहेगा, जेब पर ये खर्चा बढ़ गया है। अगर इस पूरे साल की मैं बात करूं तो ये खर्चा कितना हो जाएगा, लगभग एक नॉर्मल व्यक्ति की सैलरी होती है 20-22 हजार रुपए के आसपास। तो ये जो एक हर ट्रेडर से लगभग 2,34,000 इसमें लिखा, तो हम 2.5 लाख के आसपास मान लें, तो 2.5 लाख के आसपास आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये तो एक्स्ट्रा वाला है, और भी तो हम दे रहे हैं,
उसका क्या, चलो उसको भी समझ लेते हैं। तो अब एग्जैक्टली समझते हैं कि क्या क्या हमारा पहले था, कितना बड़ा है और टोटल मुझे कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप देख सकते हैं, देखो इक्विटी सेगमेंट और डिलीवरी, मतलब इक्विटी सेगमेंट में हमें कैश मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं बढ़ाए हैं। मैडम का मानना है कि एफएनओ एक गैम्बलिंग टूल बन गया है, इसमें गैम्बलिंग बहुत हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए वह ये एसटीटी ट्रांजेक्शन टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो अगर मैं मान के चलूं 25,000 में मैंने एक फ्यूचर खरीदा और 25,000 रुपए पे वापस बेच दिया, 65 की उसकी लॉट साइज है और यहां पर आप देखेंगे एसटीटी 325 रुपए लग रहा है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस कितना लग रहा है, 69 रुपीज 48 पैसा। जीएसटी कितना लग रहा है, 18। अच्छा एक चीज और देखो, आप एसटीटी तो ले रहे हैं भाई साहब, जीएसटी और ले रहे हैं ऊपर से, तो जीएसटी कितना हो गया आपका, 18 रुपए 90 पैसे। अगर मैं बात करूं सेबी चार्जेस की, तो सेबी चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो ये भी एक और नया चार्जेस है, सेबी भी ले रहे हैं हमसे। स्टाम्प ड्यूटी की बात करूं तो 33 रुपए ये अलग से ले रहे हैं। उसके बाद टोटल ट्रांजेक्शन टैक्स हमारा हो रहा है लगभग 480 रुपए के आसपास, सारे टैक्सेस मिलाकर 4। अच्छा इसमें बोलते हैं ब्रोकरेज ज्यादा लग रही है, अच्छा ब्रोकरेज एक्चुअल में है कितनी ये देखते हैं। तो जीरोधा भाई साहब कितने ले रहे हैं हमारे से, ये देख लो, तो बेचारे ले रहे हैं सिर्फ 40 रुपए, जिसको अलग से कोने में रख रखा। और सारी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के हमारे एक्स्ट्रा चार्जेस है, राइट। आप कमाओ या ना कमाओ, लेकिन आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, हमको तो हमारा हिस्सा दे दो। ये बड़े वाले हो गए हैं ब्रोकर तो बेचारे पूरे साइड में हो गए। अच्छा आप एक बात समझो, ये तो ठीक है, अगर रेगुलर ब्रोकर हो तो रेगुलर ब्रोकर लगभग यहाँ 400 रुपए के आसपास चार्ज करता है, 350 से 400 रुपए ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो आपकी विंडो कहाँ पहुंच जाएगी, अभी ये 500 रुपए पे आ रही है। अभी इसी विंडो को समझते हैं, पहले तो 40 रुपए ब्रोकरेज लग रही है, उसमें आप 480 पे पहुंच रहे हैं। अब इसको बढ़ा करके देखते हैं ये कहाँ जाएगा कि एक फ्यूचर को खरीदने का, एक निफ्टी फ्यूचर को खरीदने में हमारा अब कितना ट्रांजेक्शन बढ़ने वाला है। तो अब अपन बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसमें बात करूं कि अभी हमको 480 रुपए के आसपास लग रहे हैं और हमारा एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना आ रहा है, 490 रुपए, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के कितना आ रहा है, तो टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमारा लगभग 970। थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे होगा ना। अच्छा ये सारी चीजें तो है, अगर ये चार्जेस लग रहे हैं तो क्या ये वाले चार्जेस नहीं बढ़ेगा, जीएसटी ये खर्चा बढ़ेगा तो उस खर्चे पे क्या होता है, जीएसटी भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। तो ऐसा मान के चले हम कि अब मुझे एक निफ्टी का लॉट 1000 रुपए में पड़ने वाला है, 1000 रुपए। तो अगर मैं बात करूं तो पुराना कितना था मेरा, 500 रुपए के आसपास, जिसमें मैं कितने ट्रांजेक्शन कर रहा था, दो ट्रेड पर डे। तो खर्चा कितना हो रहा था हमारा खर्च हो रहा था लगभग 10,000 रुपए महीने का, अगर 20 डेज की बात करूं तो। अब ये सीधा बढ़ करके क्या हो गया, 1000 रुपए पर। तो अगर मैं 1000 रुपए पर ट्रेड और 2 ट्रेड अगर मैं करूं तो ये 2000 रुपए पर डे और 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 40,000। सीधा डबल खर्चा हो गया है। अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी जेब से डबल पैसा निकलने वाला, चाहे आप कमाओ चाहे ना कमाओ। इसका मतलब सीधा आप समझ लो, अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो तो अब तो भूल ही जाओ। क्यों, क्योंकि इसमें अब अपन ये देखेंगे कि पहले और अब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि भैया मुझे कितना पैसा निकाल के अलग से रखना पड़ेगा ताकि मैं जो खर्चे हैं उनको हटा करके प्रॉफिट लाऊं। तो पुराना जो था वो लगभग 7.5 7.5 रुपए मुझे क्या करना था, अलग से रखना पड़ेगा। इतने पॉइंट तो निकाल दो, उसके बाद मैं सोचूंगा मुझे प्रॉफिट हुआ है।
अच्छा, प्रॉफिट होने के बाद भी ये फिर वापस आ जाएंगे हमारे पास कि भैया हमारे को क्या करना है, अगर आप ट्रेडर हो तो 15% दे दो, तो उधर भी आपसे टैक्स लेंगे। तो ये चाह रहे हैं कि भैया F&O में ट्रेडिंग पूरी तरीके से आप बंद कर दो। अच्छा, इस वीडियो में एक गड़बड़ की है, वो गड़बड़ क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलो और आगे चलते हैं। अच्छा, ये अभी तो 7.5 रुपए, राइट? अब कितना होगा? अगर मैं 1000 रुपए की बात करूं एक टैक्स पे, और 65 से अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? ये मान के चलो 650 मतलब 10 पॉइंट, ठीक है, और 350 को ले लो तो 350 में 5 पॉइंट, मतलब लगभग ये मान के चलो 15 से 16 पॉइंट आपको अलग से निकाल के रखना पड़ेंगे। अब मतलब आप ये मान के चलो कि 20 पॉइंट तो भूल जाओ, 20 पॉइंट तो आप अलग से रख दो, उसके बाद आप सोचना। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप जब भी ट्रेड करो तो कम से भी कम 50 पॉइंट से नीचे ट्रेड डालना ही नहीं है, और 50 पॉइंट का ट्रेड करने के बावजूद भी आपको आधा ही प्रॉफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितना कमाओगे इसके 15% आपको फिर बाद में भी देना है, ठीक है? तो चलो, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है और अच्छी लग रही है तो आप प्लीज इसको वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर जरूर जाना ताकि आपको इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। चलो आइए चलते हैं, आप ऑप्शन में और देखें कि ऑप्शन में क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करूंगी तो ऑप्शन में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांजेक्शन ही छोटे छोटे होते हैं। अगर आप निफ्टी की बात करो तो आप निफ्टी में क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एवरेज अगर मैं बात करूं तो 50 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का ही ऑप्शन ट्रेड करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। अगर इस ट्रांजेक्शन की बात की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो हमारा ट्रांजेक्शन कितना होगा? अगर 100 रुपए का मैंने लिया तो 6,500 रुपए बाय करने में, 6,500 रुपए सेल करने में, तो टोटल 13,000 रुपए। तो आइए समझते हैं इस पे कितना इम्पैक्ट आने वाला है। तो चलिए थोड़ा समझ लेते हैं इसको। तो अगर हम बात करें कि निफ्टी में मैंने 100 रुपए का ऑप्शन खरीदा और 100 रुपए में उसको बेच दिया, 65 का मेरा लॉट साइज है, इस पे मुझे 40 रुपए की प्रॉफिट देना है, जो देना ही है उसको तो साइड में कर दो, बेचारे को अलग से अकाउंट पे ऐसे। अब बात करते हैं कि कितने टाइम चार्जेस। एसटीडी हमको लग रहा है 7 रुपए इस समय, तो अब बढ़ करके कितना हो जाएगा, तो इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं मैं, ठीक है? तो अगर हम देखें तो एसटीडी मुझे कितना लग रहा है, 7 रुपीज। अब बढ़कर के ये हो जाएगा 150%। कितना हो जाएगा? 150%। तो 7 तो यही सही, 7 ले लेता हूं और 3.5 रुपए और ले लो। मतलब ये मान के चलो कि आपको 7 और 7 14 17.5 रुपए लगेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि अभी आपको लगभग 60 रुपए लग रहे थे एक ऑप्शन को ट्रेड करने में, तो अब आपको कितना लगेगा? 71 रुपए से 72 रुपए के आसपास का आपको लगने लगेगा। अब इस 72 रुपए में क्या होगा? देखो, अगर ब्रेक इवन पॉइंट की बात की जाए तो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये लगभग 90 पैसे 92 पैसे लगता था, मतलब आपको एक पॉइंट अलग से छोड़ दो। अब क्या होगा? अब अगर बात करें तो पहले 60 रुपए लग रहा था, 70 रुपए लग रहा था, कुछ ज्यादा ट्रांजेक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर मैं थोड़ा लंबा चौड़ा बात करूं तो अगर मैं बात करूं कि आप मान लो, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, उस ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो 4-5 लॉट या 10 लॉट में काम करता है, तो अगर 10 लॉट में काम कर रहा है बंदा, तो 10 लॉट में उसको इम्पैक्ट कितना आने वाला है? तो पर डे उसको इम्पैक्ट आएगा लगभग 11 रुपए पर। तो 10 ट्रेड में अगर वो ट्रांजेक्शन कर रहा है तो 110 रुपए के आसपास का उसका इम्पैक्ट आएगा। 10 लॉट में ट्रेड करने वाले की बात कर रहा हूं, 1-2 लॉट में ट्रेड करने वाले को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? उसके बाद में अगर ये 110 रुपए रोज का उसका डिफरेंस आ रहा है, तो अगर वो 20 दिन काम कर रहा है तो लगभग 2200 रुपए के आसपास का ट्रांजेक्शन, मतलब उसका जेब पे खर्चा बढ़ रहा है। इसमें कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।